दोस्तों किरण डेलिशियस डिशेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रही हूँ गुजिया, जो बहुत ही सरल तरीके से हम गुजिया बनाऊंगे। दोस्तों मेरे इस तरीके से आप गुजिया बनाएंगे तो आपका गुजिया हमेशा परफेक्ट बन करके तैयार होगा। और गुजिया बनाने का हम सीक्रेट तरीका भी बताऊंगे। इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। सबसे पहले आते हैं गुजिया बनाने की तैयारी के लिए। इसके लिए मैंने एक थाली को लिया, उसमें मैंने 2 कटोरी मैदा डाले, यानी मैंने वजन से 250 ग्राम मैंने इसमें मैदा डाल दिए। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें घी डाले। ध्यान रहे मोम, इसको गुजिया को बनाते समय जो मोम डालें वो घी का ही डालें। घी का डालने से ना हमारा जो गुजिया है वो खस्ता बन करके तैयार होता है, इसीलिए। फिर हम इस तरह से हम इसको मोम को डालते हैं, घी को। फिर हम इसको अच्छी तरह से इसको हम मिला लेते हैं। इस तरह से हम इसको 5 मिनट तक इसको मैदे को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। और इस तरह से जब हमारा मुट्ठा बनने लगे तो समझ जाइए कि हमारा ये गुजिया का मैदा परफेक्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर करके हम इसका सख्त डो हम तैयार करते हैं। और इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लिए। अब हम इसको सेट होने के लिए हम 10 मिनट तक रख देते हैं। फिर इधर आते हैं हम स्टफिंग की तैयारी के लिए। इसके लिए मैंने एक पैन को लिया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाले, और फिर मैंने इसमें मैंने फिर आधा कटोरी हम इसमें रवा डाल दी। और इस तरह से हम रवा को डाल दिए और इसको हम चला लेते हैं। और इस तरह से देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। अब इस तरह से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब इस तरह से देखिए ये फ्राई हो गया। अब हम इसको रवा को हम थोड़ा किनारे कर देते हैं। फिर मैंने कसा हुआ जो नारियल था उसको मैंने 1 कटोरी इसमें डाल दिए, और इसको मैंने 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लिए। अब देखिए इसका नारियल का भी जो है हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें 4-5 पीस हम बादाम को डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ, और इसको भी मैंने चला लिए। फिर मैंने कटा हुआ 4-5 पीस मैंने काजू को भी डाल दी, इसको भी मैंने फ्राई कर लिए। इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट को 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिए। फिर मैंने इसमें जो सूजी और रवा और जो हमारे ड्राई फ्रूट थे उसको मैंने मिक्स कर लिए। फिर मैंने 1 कटोरी इसमें मावा डाल दिए, और इस तरह से हम इसमें फ्रेश मावा 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दी। और इस तरह से फिर मैंने इसको चला लिए। फिर मैंने इसमें किशमिश डाल दिए और ब्लैक किशमिश भी डाल दिए, और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लिए। और अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इधर आते हैं हम इसकी चाशनी के लिए। और फिर मैंने एक भगोने को लिया, उसमें मैंने 2 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाले, और 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाले। और अब हम गैस को जला लेते हैं। फिर मैंने इसको मिला लिए। अब देखिए हमारा चीनी गल गया, और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से उबाल आ गया है। और इस तरह से हम 2 मिनट तक इसको उबाल आ गया। अब देखिए इसमें हमारा थोड़ा तार बन गया, हमारा हाथ फिंगर में हमारा चट चट हो गया, यानी हमारा ये चाशनी भी तैयार हो गया। फिर इधर आते हैं, हमारा डो भी इधर सेट हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से हम इसको मिला लेते हैं। और इस तरह से हम इसको मिला लिए, और इस तरह से करने से हमारा जो डो है वो चिकना बनेगा, और हमारा जो गुजिया है वो हमारा खस्ता बन करके तैयार होगा। और इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं, और इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लिए। और फिर इधर जो हमारा स्टफिंग था वो ठंडा हो गया, उसमें मैंने 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दिए। ध्यान रहे इसमें जब स्टफिंग ठंडा हो तभी इसमें चीनी डालें, नहीं तो ये हमारा स्टफिंग कड़क बन के तैयार हो जाएगा, इसीलिए। अब इस तरह से फिर मैंने इसको थोड़ा सा मैदा डाल करके हम इसको बेल लेते हैं। ध्यान रहे इसको ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं बेलें, और इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं। फिर इसमें मैंने इसमें एक गुजिया वाला हम साँचे को लिए। एक गुजिया वाला साँचा आपको कहीं भी मॉल वगैरह में मिल जाएगा आसानी से। और इसके ऊपर फिर मैंने इसमें रिफाइंड लगा दिए। इस तरह से रिफाइंड लगा देने से ना ये हमारा निकालते समय हमारा आसानी से हमारा ये गुजिया निकलेगा, इसीलिए। और इस तरह से हम इसमें
इसको डाल दिए और इस तरह से हम इसमें स्टफिंग को भर दिए और इसके किनारे में हम पानी लगा दिए और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से इसको दबा देती हैं और इस तरह से हम इसको हाथ के द्वारा जो बचा हुआ इसका जो भाग है उसको हम निकाल देते हैं। अब देखिए हमारा कितना आसानी से हमारा ये गुजिया निकल गया। अब अगर गुजिया का साँचा नहीं हो तब आप इस तरह से इसको भी इस तरह से इसको बेल कर करके इस तरह से गोल काट ले सकते हैं और इस तरह से हम इसमें स्टफिंग को भर दिए और इस तरह से हम चारों तरफ इसका पानी लगा लिए और फिर इसको मैंने फोल्ड कर लिए और फोक के द्वारा हम इस तरह से इसका शेप बना दिए। अब देखिए हमारा ये भी गुजिया हमारा तैयार हो गया। फिर इधर हम रिफाइन को हम कढ़ाई में डालते हैं। जब हमारा रिफाइन गर्म हो गया तब हम मीडियम आंच में मैंने इसको 1 बाय 1 कर करके डाल करके हम इसको फ्राई कर लेते हैं और इस तरह से हम कर करके हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं और इस तरह से हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा ड्राई गुजिया इस तरह से बन करके तैयार हो गया और इस तरह से देखिए फिर हमारा जो इधर हमारा जो चाशनी वाला है वो भी गुजिया इस तरह से हम डाल दिए, इस तरह से हम निकाल कर करके। और अब देखिए हमारा ये भी गुजिया कितना जूसी जूसी बन करके तैयार हो गया। देखिए दोस्तों हमारा गुजिया कितना टेस्टी बन करके तैयार हो गया। देखिए एक हमारा इधर हो गया ड्राई गुजिया, ये हो गया हमारा जूसी जूसी वाला गुजिया। देखिए दोस्तों हमारा गुजिया कितना टेस्टी बन करके तैयार हो गया। इसका सीक्रेट तरीका ये है कि जब भी इसको बनावें उस समय जो है मैदा है उसको इसमें हम मोम जो डालें और घी का ही डालें, तभी हमारे ये गुजिया खस्ता बन करके तैयार होगा। और दूसरा सीक्रेट तरीका ये है कि इसका जो स्टफिंग है जब पूरा ठंडा हो जाए तभी इसमें चीनी डालें, नहीं तो हमारा जो स्टफिंग है वो कड़क बन के तैयार हो जाएगा। और तीसरा सीक्रेट तरीका ये है कि इसका जो तलते समय इसका फ्लेम है गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और इस तरह से मीडियम रखने से हमारी जो गुजिया है वो अच्छी तरह से हमारे खस्ता बन करके तैयार होंगे और फुले फुले बन करके तैयार होंगे। और चौथा सीक्रेट तरीका है इसको मैदे को अच्छी तरह से इसको मिलावें। इस तरह से मिला लेने के बाद इस तरह से जब मुट्ठा बन जाए तब समझिए हमारा गुजिया का मैदा परफेक्ट बन करके तैयार हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।